इंदौर से है। चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। कार के विंडो से हाथ डालकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, इसका आरोप सामने आया। बदमाशों ने महिला के पति के साथ मारपीट की है। कार के बोनट पर चढ़कर उत्पात मचाया है। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की घटना। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराई है। अन्नपूर्णा इलाके का बताया जा रहा है मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए क्या कुछ तस्वीरें यहां से नजर आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं मारपीट से जुड़ी हुई, और एक महिला इस वक्त बाहर आ रही हैं। ये भीड़ भाड़ और वाली जगह है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इंदौर की ये तस्वीर है। चलती कार में बताया जा रहा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और कार के विंडो से हाथ डालकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। बदमाशों ने महिला के पति के साथ मारपीट की। सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराई। अन्नपूर्णा इलाके की ये तस्वीर है। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए आप इन तस्वीरों को, और सीसीटीवी फुटेज ये है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के पास भी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और बदमाशों ने महिला के पति के साथ मारपीट की। कार के बोनट पर चढ़कर बदमाशों ने उत्पात मचाया। खास बात यह है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराई है। अब आगे देखना होगा। इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जांच के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, क्या इसके पीछे वजह है जिस वजह से ये घटना घटी है, तो पुलिस रिपोर्ट और पुलिस मामले की जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलती हैं वो भी ख़ास होगा। बहरहाल इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके की ये तस्वीर जहां चलती कार में महिला के साथ छेड़छाड़, बदमाशों ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की। कि उस घटना में पहले एक व्यक्ति के हाथ टूटा है और उन्होंने, जिनका हाथ टूटा है, उन्होंने आके एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई है। बाद में दूसरे पक्ष ने आके भी रिपोर्ट लिखाई है। तो पुलिस इन दोनों ही पक्षों की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें घटनाक्रम एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उससे आप छेड़छाड़ तो नहीं हुई? छेड़छाड़ के धाराओं में देखिए सीसीटीवी फुटेज में हम लोग बहुत ध्यान से देखे हैं। उसमें सीसीटीवी फुटेज में तो वस्तुतः जो फुटेज हमने देखा उसमें तो वैसी चीज दिखाई नहीं देती, और रिपोर्ट है तो हम उसकी बहुत गहरी जांच करेंगे। उस घटना में पहले एक व्यक्ति के हाथ टूटा है और उन्होंने, जिनका हाथ टूटा है, उन्होंने आके एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई है। बाद में दूसरे पक्ष ने आके भी रिपोर्ट लिखाई है। तो पुलिस इन दोनों ही पक्षों की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें घटनाक्रम एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उससे आप छेड़छाड़ तो नहीं हुई? छेड़छाड़ के धाराओं में देखिए सीसीटीवी फुटेज में हम लोग बहुत ध्यान से देखे हैं। उसमें सीसीटीवी फुटेज में तो वस्तुतः जो फुटेज हमने देखा उसमें तो वैसी चीज दिखाई नहीं देती, और रिपोर्ट है तो हम उसकी बहुत गहरी जांच करेंगे। तो मामले में जांच जारी है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई। अमृतांशी, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जब अचानक देर रात एक कार गुजर रही थी, तब एक जो पीड़ित पक्ष है उनका ऐसा आरोप है कि जो लोग थे जो सड़क पे घूम रहे थे उसमें से एक व्यक्ति, एक युवक जो कि नशे में था, उन्होंने कार के अंदर हाथ डाल के महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। कार में सवार एक युवक, एक महिला और बाकी दो महिलाओं ने जब चीख पुकार मचाई तो जो कार के ड्राइवर थे उन्होंने जो है वो गाड़ी रोकी और युवकों को पकड़ा। जो कार ड्राइवर थे उनका ऐसा भी आरोप था कि जो बाकी युवक थे जिन्होंने छेड़खानी की है वो नशे में थे, और उसके बाद जो छेड़खानी करने वाले युवक थे वो अचानक से कार रुकने पर बोनट पर आकर बैठकर उन्होंने जमकर हंगामा भी किया, और इसके साथ ही साथ ऐसा आरोप भी है कि उन्होंने महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। लेकिन ये पूरी जो घटना थी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उस समय तक जो पीड़ित पक्ष था उन्होंने कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी थाने में। लेकिन जब 2 दिन बाद जो छेड़खानी करने वाले युवक थे उनके दोस्त पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और उन्होंने उनको धमकाना शुरू किया
तब जो है वो पीड़ित पक्ष थाने में पहुंचा और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की बात की, उन्होंने आवेदन लिख कर दिया। तब उनको पता चलता है कि जो सामने छेड़खानी करने वाले युवक थे उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई है दुर्घटना की, कि उनके साथ दुर्घटना हुई है और कार ने ज़बरदस्ती उनका एक्सीडेंट कर दिया है और उन्होंने अपनी चोटें थाने में जाकर दिखाई थी। हालांकि पुलिस ने इन पूरे मामले में जो है वो क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कर ली है। एक पक्ष की ओर से भी की है, जिनके साथ छेड़खानी का आरोप है उनकी भी कंप्लेंट दर्ज की गई है और पहले से ही जो युवकों पर छेड़खानी का आरोप है, जो दुर्घटना की बात कह रहे हैं, उनके तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। लेकिन पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो रिकॉर्ड हो गया था और पुलिस ने उसी के ज़रिए जो है वो पूरी जानकारी अभी तक जुटाई है। फिलहाल पूरे मामले में जाँच चल रही है, कौन कितना सही है या गलत है, किसने वाकई में क्या छेड़खानी की है या फिर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच है, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो इंदौर में लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी जो इंदौर के पास पूरा मामला सामने आया, उसके बाद ये भी बात सामने आई है जब महिला के साथ चलती गाड़ी में छेड़छाड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। जी।